अपने ओशंस में एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम कुछ खास नहीं जानते। सनलाइट खत्म हो जाती है, डार्कनेस छा जाता है। ये है डीप सी। ये एक रहस्यमयी जगह है, अजीब और अद्भुत क्रीचर्स से भरी हुई। हम सोचते थे कि इतनी गहराई में कुछ नहीं रह सकता। नो लाइट, बहुत ज्यादा प्रेशर, ये इम्पॉसिबल लगता था। लेकिन लाइफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। यहाँ क्रीचर्स ने इस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अडेप्ट कर लिया है। उन्होंने फूड ढूंढने, देखने और कम्युनिकेट करने के यूनिक तरीके डेवलप किए हैं। डीप सी लाइफ की पावर का प्रमाण है। ये एक वंडर की जगह है, एक्सप्लोर होने का इंतजार कर रही है। डीप सी में रहना बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हार्श और अनफॉरगिविंग है। यहाँ बहुत ठंड होती है और पूरी तरह से अंधेरा होता है। सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हमारे लिए क्रशिंग। ये प्रेशर इतना इंटेंस है कि ये किसी भी नॉर्मल क्रीचर को इंस्टेंटली क्रश कर सकता है। लेकिन यहाँ एनिमल्स ने लाखों सालों में अडेप्ट कर लिया है। उन्होंने इस हॉस्टल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए यूनिक एडेप्टेशंस डेवलप की है। ज्यादातर क्रीचर्स ब्लैक या रेड होते हैं। ये कलर्स उन्हें प्रेडेटर्स से छुपने में मदद करते हैं। ये उन्हें अंधेरे में ब्लेंड करने में हेल्प करता है। कैमोफ्लाज उनके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। कुछ की आंखें बहुत बड़ी होती हैं ताकि वो फेंटेस्ट लाइट में भी देख सकें। ये उन्हें हंटिंग और नेविगेशन में मदद करता है। दूसरों की आंखें पूरी तरह से गायब हो गई हैं। ये क्रीचर्स अपनी दूसरी सेंसेस पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। वो नेविगेट करने और फूड ढूंढने के लिए दूसरी सेंसेस पर डिपेंड करते हैं। कुछ एनिमल्स के बॉडीज प्रेशर झेलने के लिए स्पेशली अडेप्टेड होते हैं। उनके बॉडीज में यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन्हें सरवाइव करने में मदद करते हैं। उनके सॉफ्ट जेलेटिनस बॉडीज हो सकते हैं जो पानी के क्रशिंग वेट को विथस्टैंड कर सकते हैं। ये बॉडीज फ्लेक्सिबल और रेजिलिएंट होते हैं। दूसरों के बॉडीज में स्पेशल फ्लूइड्स होते हैं जो उन्हें प्रेशर इक्वलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये फ्लूइड्स उनके इंटरनल प्रेशर को स्टेबलाइज करते हैं। डीप सी में लाइफ सर्वाइवल के लिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। यहाँ फूड और रिसोर्सेज बहुत स्केर्स होते हैं। फिर भी ये क्रीचर्स इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं। उनकी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी उन्हें इस हार्श वर्ल्ड में सर्वाइव करने में मदद करती है। डीप सी अर्थ के कुछ सबसे स्ट्रेंज और वंडरफुल क्रीचर्स का घर है। ऐसी फिश हैं जो ऐसे दिखती हैं जैसे वो किसी दूसरे प्लैनेट से आई हों। ऐसी जेलीफिश हैं जो डार्क में ग्लो करती हैं। जायंट स्क्विड हैं जो 40 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं। कुछ क्रीचर्स बहुत टाइनी होते हैं, जैसे ज़ॉम्बी वर्म जो डेड व्हेल्स की बोन्स खाता है। दूसरे बहुत बड़े होते हैं, जैसे जायंट आइसोपॉड जो हमारे गार्डन्स में मिलने वाले पिल बग्स से रिलेटेड है। हर क्रीचर का इस हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने का अपना यूनिक तरीका है। ये हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ सरप्राइजेस से भरी है। डीप सी डाइवर्सिटी से भरा है। ज्यादातर अभी भी हमारे लिए अननोन है। डीप सी क्रीचर्स में से एक सबसे फैसिनेटिंग है एंगलर फिश। ये मिस्टीरियस फिश अपने यूनिक एडेप्टेशंस के लिए जानी जाती है जो इसे डीप ओशन के हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करती है। इस फिश का एक स्पेशल एडेप्टेशन है जो उसे अंधेरे में प्रे पकड़ने में हेल्प करता है। एंगलर फिश की सबसे रिमार्केबल फीचर है इसका ग्लोइंग लूअर जो इसे एक एफिशिएंट हंटर बनाता है। इसके माउथ के सामने एक लूअर होता है। ये लूअर एक लंबी रॉड की तरह होता है जो एंगलर फिश के हेड से निकलता है। ये लूअर बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया से भरा होता है, जिसका मतलब है कि ये डार्क में ग्लो करता है। ये ग्लो डीप सी के अंधेरे में एक बीकन की तरह काम करता है। एंगलर फिश अपने ग्लोइंग लूअर का यूज प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए करता है। ये लूअर छोटे फिश और अन्य सी क्रीचर्स को अपनी ओर खींचता है। जब कोई फिश काफी क्लोज आ जाती है तो एंगलर फिश लाइटनिंग स्पीड से अटैक करता है। इसका अटैक इतना फास्ट होता है कि प्रे के पास बचने का कोई चांस नहीं होता। ये अपने प्रे को पूरा निगल जाता है अपने लार्ज माउथ और एक्सपेंडेबल स्टमक की वजह से। एंगलर फिश का माउथ इतना फ्लेक्सिबल होता है कि ये अपने से बड़े प्रे को भी निगल सकता है। कई तरह के एंगलर फिश होते हैं, हर एक का अपना यूनिक लूअर होता है। ये लूअर्स अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं जो हर स्पीसीज को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देते हैं। कुछ लूअर्स वर्म्स जैसे दिखते हैं, दूसरे श्रिम्प जैसे, और कुछ तो छोटे फिश जैसे भी दिखते हैं। ये वैरायटी एंगलर फिश को अलग अलग प्रे को अट्रैक्ट करने में मदद करती है, और कुछ तो स्मॉल फिश जैसे भी दिखते हैं। ये लूअर्स एंगलर फिश को एक वर्सेटाइल प्रेडेटर बनाते हैं जो डीप सी के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में थ्राइव कर सकता है।
एंगलर फिश डिसेप्शन का मास्टर है, डीप सी की इंजेन्युइटी का एक ट्रू सिंबल। ये फिश हमें नेचर की एडेप्टेबिलिटी और सर्वाइवल की अद्भुत क्षमता दिखाती है। द जायंट स्क्विड, लेजेंड ऑफ द डीप। जायंट स्क्विड ओशन के सबसे मिस्टीरियस क्रीचर्स में से एक है। ये क्रीचर्स इतने रेयर हैं कि इन्हें देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये एक ट्रू जायंट है, डिनर प्लेट्स जितनी बड़ी आंखों और 30 फीट से ज्यादा लंबे टेंटिकल्स के साथ। इनकी आंखें इतनी पावरफुल हैं कि ये डीप ओशन में भी लाइट डिटेक्ट कर सकती हैं। सदियों से सेलर्स ने जायंट स्क्विड के शिप्स पर अटैक करने की कहानियां सुनाई हैं। इन कहानियों ने कई मिथ्स और लेजेंड्स को जन्म दिया है। इन कहानियों को मिथ्स समझा जाता था, लेकिन कुछ सेलर्स ने इन्हें सच माना और अपनी एडवेंचर्स में इनका सामना किया। लेकिन रीसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट जायंट स्क्विड की उनके नेचुरल हैबिटेट में फुटेज कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहे हैं। ये फुटेज हमें इनकी लाइफ और बिहेवियर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। हम फाइनली इन इल्यूसिव क्रीचर्स के बारे में ज्यादा जानना शुरू कर रहे हैं। इनकी स्टडी से हमें ओशन के डीप पार्ट्स के बारे में भी नई जानकारी मिल रही है। जायंट स्क्विड ओशन के डीपेस्ट पार्ट्स में रहते हैं। ये पार्ट्स इतने रिमोट हैं कि वहां पहुंचना बहुत चैलेंजिंग है। ये फिश और दूसरे स्क्विड खाते हैं। इनका हंटिंग मेथड भी काफी फैसिनेटिंग है। ये अपने टेंटिकल्स का यूज करके प्रे को कैप्चर करते हैं। ये स्पर्म वेल्स उनके मेन प्रेडेटर्स के साथ फाइट करने के लिए भी जाने जाते हैं। इन बैटल्स के निशान वेल्स के बॉडीज पर देखे जा सकते हैं। जायंट स्क्विड एक इनिग्मा बना हुआ है, इस बात का रिमाइंडर कि हमारे ओशंस में अभी कितना कुछ डिस्कवर करना बाकी है। ये क्रीचर्स हमें इंस्पायर करते हैं कि हम ओशन की मिस्ट्रीज को और एक्सप्लोर करें। लिविंग लाइट, द मैजिक ऑफ बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपनी लाइट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। ये डीप सी में एक कॉमन फिनोमिनन है। कई क्रीचर्स बायोलुमिनेसेंस का यूज मेट्स को अट्रैक्ट करने, प्रे को ल्यूर करने या प्रेडेटर्स से खुद को डिफेंड करने के लिए करते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे एंगलर फिश के स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें फोटोफोर्स कहते हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे जैसे कुछ जेलीफिश थ्रेटन्ड होने पर एक ग्लोइंग स्लाइम रिलीज करते हैं। बायोलुमिनेसेंस अर्थ पर लाइफ की डाइवर्सिटी का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि डीप सी ब्यूटी और वंडर से भरा है। ये लिविंग लाइट डीप सी इकोसिस्टम का एक क्रूशियल पार्ट है। सीन वंडर्स मोर मिस्टरीज टू अनकवर। हमने अभी डीप सी को एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है। हर एक्सपेडिशन न्यू क्रीचर्स और न्यू वंडर्स रिवील करता है। अभी भी कई मिस्ट्रीज अनकवर होने बाकी हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि डीप सी में लाखों स्पीसीज हैं जिन्हें हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। न्यू टेक्नोलॉजीज हमें डीप सी को पहले से ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करने की परमिशन दे रही हैं। हम हर टाइम डीप सी के बारे में ज्यादा सीख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है। ये इस बात का रिमाइंडर है कि हमारा प्लैनेट सरप्राइजेस से भरा है। डीप सी एक वास्ट और अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर है, साइंटिफिक डिस्कवरी की पोटेंशियल से भरा हुआ। सेक्शन 8, प्रोटेक्टिंग द डीप, अ कॉल फॉर कंजर्वेशन। डीप सी एक फ्रैजिल इकोसिस्टम है। यह पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और डीप सी माइनिंग से खतरे में है। यह जरूरी है कि हम इस यूनिक और वैल्यूएबल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करें। हमें पोल्यूशन कम करने और ओशन पर हमारे इंपैक्ट को लिमिट करने की जरूरत है। हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के सस्टेनेबल तरीके ढूंढने की जरूरत है। डीप सी का फ्यूचर हमारे हाथों में है। हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस अमेजिंग इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए अभी एक्ट करने की जरूरत है। डीप सी एक शेयर्ड हेरिटेज है, हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए क्रूशियल। आइए हम इसे उस रिस्पेक्ट और केयर के साथ ट्रीट करें जिसका ये हकदार है।